Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि कल जो ये एनालिसिस मैंने बनाया था आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि होता क्या है कि पहले आप कुछ कंसेप्ट सीखते हैं और अगर वो कंसेप्ट हूबहू मार्केट फॉलो कर रहा है तो आप हैरान हो जाते हो, अरे ये क्या चल रहा है, इतना अच्छा सीधा साधा कंसेप्ट था, मुझे किसी ने बताया नहीं। और अगर आप नए हो, पहले बार देख रहे हो या कल के कंसेप्ट को अभी भी थोड़ा सा डाउट है, लाइव जो मार्केट ने आज रिएक्ट किया है उस पे कंसेप्ट वापस एक बार दोहराता हूँ। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें बाइंग और सेलिंग के जोन आइडेंटिफाई करने हैं, कहाँ पे बायर्स बैठे हैं, कहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि नीचे के साइड पे बायर्स बैठे हैं, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट नीचे आया और कुछ रिएक्शन दिया तो वापस ऊपर जाने के चांसेस है। अगर बायर्स के जोन के नीचे रेड कैंडल बनी तो बहुत नीचे जा सकता है और वो हमारे नीचे के लेवल्स या पुट बन जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे दिन में क्या हो गया कि ये जो बाइंग जोन या जो बायर्स का जोन है वहां तक मार्केट आया ही नहीं, उसके पहले ही मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दे दिया। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटा, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में, क्या आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं पता? बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मूव कल भी बताया था और आज व्हाट्सएप कम्युनिटी में दिया भी था। तो अभी भी अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो ऐसे सब सुपर मूव्स मिस कर रहे हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम क्या बताते हैं थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं। जैसे ही मार्केट ने ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट दे दिया, हमें पता था कि ये जो रैली है ये कहाँ तक जाएगी, ये वहां तक जाएगी जब तक कि कोई तगड़ा सेलर आके सेल आउट नहीं करता है। और ये जोन को हम क्या कहते हैं? सेलर्स जोन। यहाँ पे बाइंग का जोन, ऊपर सेलर्स का जोन। तो सेलर्स के जोन कौन से थे? कल का वीडियो वापस एक बार देख लो, अच्छा खासा आपको आइडिया आ जाएगा। दो जोन थे सेलर के। पहला कौन सा था? ये देखो, यहाँ पे 23,550 से लेके 23,600। अब यहाँ पे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि सेलर्स का जोन आया तो बेच दो, नहीं। प्रॉफिट बुकिंग हम वैसे नहीं करते हैं, कुछ पैटर्न्स बनती है। जैसे देखो यहाँ पे बायर्स के जोन के ऊपर ही कुछ पावरफुल ऊपर की पैटर्न्स बनी थी, वैसे ही सेलर्स के जोन के नज़दीक कुछ पावरफुल सेलिंग की पैटर्न बनती है, तभी ही हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ तक तो गया ही गया, 23,750 भी आया और उसके बाद जो 23,800 के आसपास जो बताया था वो भी आया। और मुझे पता है आप लोग आज बेहद खुश हुए रहेंगे, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने आज कितना प्रॉफिट कमाया। क्या आपको जो कंसेप्ट सिखाया था, कुछ लोग तो एक्साइट करके व्हाट्सएप पूरा भर दिया हमारे कंपनी का, कोई लोग यूट्यूब पे भी कमेंट्स कर रहे हैं। बट मैं आज चाहता हूं कि अगर आपने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा, और ये जो आपने सीखा है वो जो एमएमटीसी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये जो सिंपल कंसेप्ट सीखा है ये 1% भी नहीं है जितना डिटेल में हम अलग अलग कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग होने दो, इंट्राडे होने दो, एक्सपायरी ट्रेड्स होने दो, ये जस्ट एक छोटा सा नमूना है। तो आप पूछोगे कि अगर आपके साथ हमें जुड़ना है तो हम कैसे जुड़ेंगे? ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और आप चाहते हो कि कॉल बैक, तो हमारी टीम कॉल बैक करेगी। हमारा एक ही नंबर है, तो ये नंबर नोट कर लेना। सेकंड क्या है कि यहाँ पे ही व्हाट्सअप करना। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग या पोर्टफोलियो हैंडलिंग नहीं करते हैं, ये हमें अलाउड नहीं है, क्योंकि आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो ये सब फ्रॉड चीज़ से बचना।
और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो जो हमेशा मैं कहता हूँ, देखो आज क्या आपको फ़ायदा हुआ रहता था कि आपने ओवरनाइट पोजीशन कैरी किया और आपने बहुत पैसा कमाया? नहीं, राइट? क्योंकि हर बार ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते हैं जहाँ पे आप ओवरनाइट बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ, 1-2 बार हुए रहेंगे, बट वैसे ही गलत पे क मुँह आके पूरा का पूरा पैसा लॉस होने के भी चांसेस है। आज का जो आपने कंसेप्ट देखा, उसके बाद में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो देखा, तो आपको पता चलेगा कि इंट्राडे यानी कि विद इन द डे भी पैसा कमाने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं और इसे हमें ठीक से एनालाइज करके कैच करना आना चाहिए। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि बड़ी ओवरनाइट पोजीशन, और अगर आप बिगनर हो तो ओवरनाइट पोजीशन कैरी ही मत करना, रातों रात पैसा गायब हो सकता है, जिसे हम बीटीएसटी एसटीबीटी भी कहते हैं। सेकंड क्या है, लूजिंग पोजीशन में एवरेज मत करना, क्योंकि मैं बहुत कल से चिल्ला रहा हूँ, पूरे हफ्ते से चिल्ला रहा हूँ, पुट में मत जाना क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा। फिर भी लोग क्या करते हैं, पुट खरीद के बैठे हैं, जैसे जैसे प्रीमियम डिक्रीज होता है आप एवरेज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को ऐसे लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है और पूरा का पूरा पैसा एक्सपायरी पे ज़ीरो हो जाता है। तो लूजिंग पोजीशन में कभी भी एवरेजिंग मत करना। अगर आप नॉलेज, स्टॉक मार्केट का नॉलेज कम है तो एवरेजिंग की बात भी मत करना। स्टॉप लॉस हमेशा ऐप में लगाना, दिमाग में नहीं, क्योंकि एज अ बिगनर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पता नहीं है, तो आपका बड़ा लॉस होने के चांसेस है। इसके लिए हमेशा ये मैं आपको दिमाग में बार बार घुसाता हूँ, क्योंकि जो भी ये यूट्यूब चैनल मेरा फॉलो कर रहा है उसको बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, आप चाहते हो कि आपके स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं कि कब आपका स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालना। जैसे कि राहिल जी ने इन्वायरो इंफ्रा के बारे में पूछा है, सोमदत्ता जी ने ई2ई नेटवर्क के बारे में पूछा है, और एक धिंगरा जी ने सिप्ला के बारे में। आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का एनालिसिस हो, कमेंट सेक्शन में डालना। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो टेलीकॉम में हाइक टैरिफ्स बाय 10 to 20% बाय नवंबर दिसंबर एज फोकस शिफ्ट्स टू मोनेटाइजेशन एंड एपीआरयू ग्रोथ। हो सकता है पैसा, ये तो रेगुलरली बढ़ते ही रहता है, तो इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। गवर्नमेंट प्लान्स FY26 disinvestment via OFS in Coal India, LIC, RVNL and GRSC after 5,000 crore Mazgaon dock सक्सेस। कोल इंडिया लेड FY25। ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है ना, आप हमेशा ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करती है, यानी कि क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 80% 90% तक के स्टॉक्स होल्ड किए रहते हैं। जैसे आप LIC में देख लेना, प्रमोटर होल्डिंग इसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा रहता है। अब जैसे जैसे ये शेयर्स बढ़ते जाते हैं तो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना जो टारगेट है, डेवलपमेंट या ग्रोथ का जो टारगेट है, उसे पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। तो वो पैसे कैसे आ जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने समझो 85% LIC का शेयर्स होल्ड किया है और नॉर्मल लिमिट 75% की है। तो आगे जाके साल दर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्टॉक्स बेचते जाते हैं ओपन मार्केट में। कैसे? ऑफर फॉर सेल से, OFS रूट से, या अलग अलग रूट से, यहाँ पे मैं OFS ही बताता हूँ। और फिर जो पैसा आता है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं। यानी कि आप एक चीज सोचना कि 26 FY26 में गवर्नमेंट का प्लान है पैसा इन्वेस्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसी कारण यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही है। तो ये एक अच्छी न्यूज है। इंडिया currently fifth with 4.3 trillion economy will become third largest in 3 years and touch 30 trillion by 2047 says नीति आयोग सी। जस्ट यही न्यूज पे मैं कहता हूँ कि कल और 2% बढ़ सकता है, यानी कि मंडे को मार्केट, क्योंकि एक बहुत बड़ा नीति आयोग कोई छोटी कंपनी नहीं है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उनके CEO ने अगर ये बात कही है कि 4.3 ट्रिलियन से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है, फिलहाल फिफ्थ है, तो ये बड़ी बात है और इसको हमें सीरियसली लेना है। तो ये रहा सब कुछ। अब हम देखते हैं कि मंडे के लिए
क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो चलो पहले देखते तो सही है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये है निफ्टी का डेली चार्ट, ओके। बट क्योंकि वीकेंड है तो हम पहला वीकली चार्ट देखेंगे, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे ना, ये एक जो कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है, ये पूरे हफ्ते की कैंडल है, यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, या चलो फ्राइडे को छुट्टी है इसलिए थर्सडे तक, बट ये वाली कैंडल तो डेफिनेटली पूरे हफ्ते की है, राइट। अब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 या ओवरऑल मार्केट क्या बुलिश है, बेरिश है, या कैसे रिएक्ट कर सकता है। अब हमें क्या करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मैं आपको कंसेप्ट सीखना है, राइट, मेरे से। तो मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े कंसेप्ट में आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो ऐसा मार्केट नीचे घूमता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मार्केट ने रिवर्स किया, तो ये जो पॉइंट्स है आपको मार्क करने हैं। तो यहाँ पे चलो पॉइंट्स लाइन ड्रॉ करो और पॉइंट्स मार्क करो। ट्रेडिंग व्यू में ये बहुत आसानी से एक टूल है, उससे जम जाता है। और ये सब तो अगर आप बहुत ही बिगनर हो, बट ये सब कंसेप्ट इतना पकड़ पकड़ के मैं सिखाता हूँ कि आप ये सब चीज में कभी भी गलती नहीं होगा, या आपको फिर धीरे धीरे मार्केट परत दर परत जब समझता है तब मजा आता है समझने में कि मार्केट की अगली मूव क्या होगी। तो यहाँ पे देखो एक लाइन रिवर्सल का ड्रॉ किया, सेकेंड, थर्ड, हमें रिवर्सल्स मार्क करने हैं। आप बोलोगे ये क्यों नहीं पकड़ना है, ये बीच में का स्पाइक है, ये रिवर्सल नहीं है, राइट। यहाँ पे हुआ, ओके, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे होके यहाँ पे हुआ। अब क्या दिख रहा है आपको कि ये जो जोन है, ये एक सुपर बायर का जोन है। कैसे पता चला, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं हमेशा आपको दिखाता था कि यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है, और यही जोन पे मार्केट ने एक अच्छा रिएक्शन दिया हुआ है। अब ये जोन पे पहले हमको देखना है कि कहाँ पे पहले सेलिंग हुई है। तो अगर आप देखोगे ना, तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पे सेलिंग हुई है, बट जैसे मैंने कहा कि सिर्फ दो कैंडल्स है, तो आप इसको स्पाइक करके पकड़ना। तीन रहेगी तो एक बार हम सोच सकते हैं, दो यानी कि ये कंटिन्यूएशन ही है। सिर्फ थोड़ा सा जो अननेसेसरली मार्केट में नॉइज आ जाता है ना, कि बीच में ही कोई छोटा बायर आके बाइंग करता है, फिर वापस बड़े सेलर्स आते हैं, तो ये है, इसको हम इग्नोर करेंगे। तो ये जो छोटे मोटे स्पाइक्स है, इसको डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करता है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मार्केट इसको भाव नहीं देता है, देता है, बट इतना ज्यादा भाव नहीं देता है। वैसे भी ये देखोगे छोटे मोटे स्पाइक्स है, बट मैंने क्या कहा था, तीन या चार कैंडल जैसे यहाँ पे है, एक दो तीन चार, इसको डेफिनेटली मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, तो 24,800 तक मैक्स मार्केट जाने के चांसेस है। क्या ये अगले हफ्ते जाएगा, डेफिनेटली नहीं। क्या मैंने ऐसे कहा, मैंने ऐसे नहीं कहा। मैंने कहा कि ये जो यहां से रैली निकल पड़ी है, इसका जो उगम हुआ है वो समाप्त कहां पे होगा, तो वो जाके 24,800 के आसपास होगा, राइट। कल होगा, बिल्कुल भी नहीं। परसों होगा या अगले हफ्ते होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, अगर आपको उसके बारे में देखना है तो थोड़ा सा मैं वो भी आपको समझा देता हूं। अब मैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं उतना पक्का, बट सेलर्स पावरफुल नहीं है, तो मार्केट ऐसे चीजों में कैसे रिएक्ट करेगा, कभी दोजी बनाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। अब के बार जब जाएगा तो धन 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 करके यहाँ पे जाएगा। तो ये हो सकता है, मैं ये पॉसिबिलिटी हमें इग्नोर नहीं करनी है। बट दो इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से मिले, कि जो बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़े सेलिंग जोन्स है, वो कहां पे है, 24,800 पे। छोटे सेलिंग जोन्स कहां पे है, तो ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है ना, वो मैं आपको बता देता हूं।
छोटे सेलिंग जोन्स कहाँ पे है? तो छोटे सेलिंग जोन्स है 24,050 पे। तो क्या ये इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल है? डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अब हमें पता चला यार मार्केट वीकली में यानी कि 1-2 हफ्ते में 24,800 तो जाने दो, 24,050 तो जा सकता है, राइट? उसके बाद में थोड़ा टाइम पास करेगा और फाइनल जो है वो 24,800 तक जा सकता है। अब यही इंफॉर्मेशन लेके मैं डेली में इसका एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। तो डेली में मुझे क्या दिख रहा है? तो डेली में मुझे यही दिख रहा है कि आप देखोगे ना, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, 1, 2, और आप देखोगे ये रेजिस्टेंस को तो मार्केट ने भगा दिया, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसके भी कट टू कट ये हो गया है, राइट? अब एक चीज तो है कि जैसे मैं कहता हूं आपको मार्केट का मोमेंटम भी परखने को आना चाहिए, और मैंने आपको सिखाया था कि कैसे परखते हैं। गैप, गैप, गैप। अब यहाँ पे धीरे हो गया मार्केट, आज देखो कितनी बढ़िया सी फुल बॉडी कैंडल आ गई है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। मार्केट मंडे को अगर कोई ट्रम्प ने बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की तो क्या रिवर्स हो सकता है मार्केट? नहीं, राइट? इतने बड़े कैंडल के बाद यस या नो पहले कमेंट करना, और अगर आपको लगता है रिवर्स होगा तो मुझे उसका रीजन बताना। इतने बड़े कैंडल, जैसे ट्रेन के बारे में भी मैंने बताया था, अगर बहुत तेजी से जा रही है तो सडनली रुकेगी नहीं। तो इतने बड़े कैंडल को मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? मे भी समझो अगर नीचे भी गिरना है तो गैप आप होके और फिर सडनली ऊपर जाने की कोशिश करके नीचे आ जाएगा, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि मंडे को जो फिलहाल मार्केट 23,850 पे है, तो 24,000 पे ये जो रैली है ये थोड़ी सी रुक सकती है। अब ये सब तो पता चला, 15 मिनट्स में इसका कैसा ट्रेड करें? अब 15 मिनट्स में पहले तो एक चीज है कि पुल बैक आने वाला है, इसका कोई भी कुछ डाउट नहीं है। मार्केट बेरिश कब होगा? 23,600 से, यानी कि 23,600 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको लेके जा सकता है 23,400 के टारगेट पे। अब जब तक मार्केट 23,600 के ऊपर है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको 15 मिनट्स में कुछ बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती है इस तरीके से, तो आपको कहां तक टारगेट रहेगा? आपका 2 टारगेट रहेगा, 23,800 या 830, और स्ट्रेट अवे आपके बार 24K। अगर मार्केट गैप अप होके, चलो यहां पे बिल्कुल भी नीचे नहीं गया, मार्केट स्ट्रेट अवे गैप अप हो गया तो 24K पे चला गया, तो क्या आप कॉल खरीदोगे? कल सिखाया था नहीं खरीदना है, क्योंकि डेंजर है, सेलिंग जोन है, वापस नीचे आ सकता है। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे ध्यान से देखना। 23,600 15 मिनट्स पूरी की पूरी बड़ी रेड कैंडल क्लोजिंग, पुट खरीदेंगे। जब तक 23,600 के ऊपर है, भले नीचे आ रहा है, क्योंकि चांसेस है अगर सिंपल मार्केट रहा तो नीचे नीचे आके 23,600 के ऊपर कहीं तो भी ऐसे पावरफुल कैंडल फॉर्म होगी, और जैसे ही ये 15 मिनट्स में एक पावरफुल ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, आपको क्या करना है? पहला टारगेट 23,830, दूसरा टारगेट 24K। अगर समझो नीचे आया भी नहीं और 23,830 के आसपास ही बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, तो भी आप क्या करोगे? 24K तक जाओगे। तो होप आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक एनालिसिस समझ में आ रहा है, कंसेप्ट बताया है, लॉजिक समझाया है। नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। अब व्हाट्सएप कम्युनिटी कैसे दिखता है? तो ये हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहां पे हम पूरे डिटेल्स में ट्रेड बताते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी क्या कह रही है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है, ये याद रखना।
और कल के भी जो लेवल्स दिए थे फंटास्टिक बैंक निफ्टी के लिए वर्क हुए। आप देख सकते हो जो कहा था एग्जैक्टली यानी कि तोड़ छप्पर फाड़ के बैंक निफ्टी चला गया और ये अभी नया हाई डेफिनेटली बनाने के चांसेस फिराक में है। बैंक निफ्टी के यहाँ पे भी थोड़ा रेजिस्टेंस है, तो पहले 15 मिनट में आपको दिक्कत आ सकती है, बट बैंक निफ्टी जिस तरीके से चल रहा है फाइनली 55K तक चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा पुल बैक 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल जैसे ही बड़ी दिख जाती है 55K तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका नॉर्मली आजकल कोई बैंक निफ्टी करता नहीं है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बट 55K एक अच्छा लेवल है जैसा निफ्टी में 24K है। अब हम देखेंगे मदरसन सुमी। नहीं, ये तो सब कल के ही स्टॉक्स है। थोड़ा सा हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन से है। यहाँ पे चलो सिप्ला देख लेते हैं पहला। ये रहा सिप्ला। सिप्ला आप देखोगे धीरे धीरे बुलिश होते जा रहा है और मैं कहूँगा 1700 एक आइडियल टारगेट है सिप्ला का, जहाँ पे वो आके रुक सकता है। तो फिलहाल 1500 है, 1700 के आसपास सिप्ला जा सकता है। ओवरऑल फार्मा स्टॉक्स गिरे हैं, बट बहुत सारा आप देखोगे ना, खास करके कोरोना के बाद इतना ज़्यादा फार्मा में दिक्कत नहीं आया है। सेकंड कौन सा है? इन्वायर, E2E नेटवर्क और इनवीरो इंफ्रा। इनवीरो इंफ्रा बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका आईपीओ रिसेंटली निकला रहेगा, ये देखो ऊपर जाके नीचे जा रहा है। अब ये होगा क्या, तो ये एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश करेगा। इतना जल्दी कुछ एक्सपेक्ट मत करना। एक्चुअली जब भी आईपीओ आया था ऊपर गया था, ये पॉइंट पे ही आपको समझना चाहिए कि मुझे सेल आउट करना चाहिए था। और तीसरा जो है वो है E2E नेटवर्क। E2E नेटवर्क लिमिटेड, ये जो है ये ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट पार्ट पे आया है। तो जैसे ही ये 2500 के ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जाने के चांसेस है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कल फिर मिलेंगे क्योंकि कल छुट्टी है, गुड फ्राइडे है। आप सभी को गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं। और कल देखेंगे कुछ अलग और अच्छा टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा। तो चैनल पे डेफिनेटली बने रहना और ये ट्रेडिंग करते वक्त सतर्क रहना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।